वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं 1995 में रिलीज हुई एक शानदार कुकिंग मूवी जिसका नाम है द चाइनीज फीस्ट। इसकी ना कोई समरी होगी ना ही कोई वन लाइन, बिना बताए हम देखेंगे ये मूवी और इसी में मजा आएगा दोस्तों। लेकिन जरूरी बात तो ये है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो कहानी की शुरुआत में चाइना में जोरों शोरों से चलते हुए एक कुकिंग कंपटीशन को दिखाते हैं जिसमें चाइना के बेस्ट शेफ्स का मुकाबला हो रहा है। दुनिया भर से नामी शेफ्स इसको देखने आए हैं। मीडिया और आम लोग भी इसके रिजल्ट्स के लिए बड़े उत्सुक हैं। ये इस कंपटीशन का फाइनल राउंड है और ये दोनों हैं फाइनलिस्ट्स। सोचिए, चाइना के सबसे बड़े कुकिंग कंपटीशन में अगर ये दोनों फाइनल तक पहुंचे हैं तो वो कुकिंग में कितने बड़े माहिर होंगे। एक का नाम है बैन और दूसरे का नाम है किड। इनमें से किड का तो पैशन है कुकिंग। इसके लिए तो कुकिंग ही सब कुछ है, अपने परिवार से भी बढ़कर। इतना ज्यादा लगाव है इसे कुकिंग से, बताओ। इतना ही नहीं, किड को कुकिंग करते हुए देखने के लिए ही लोग आते हैं क्योंकि उसका कुकिंग स्टाइल, वो बर्तनों को जिस स्टाइलिश तरीके से हैंडल करता है, वो अपने आप में एक कला है दोस्तों। और इसी वजह से किड इतना फेमस भी है। ऐसे में आज के फाइनल्स में 3 राउंड होंगे और इन तीनों राउंड्स को मिलाकर जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स जीतेगा वही होगा इस कंपटीशन का विनर। पहला टास्क है एक स्पेशल तरह के चावल को पारंपरिक ढंग से पकाना। तो किड चावल को अच्छे से धोकर उसे बांस के अंदर डालता है, फिर उसे तलवार की तरह कुछ ऐसे चलाता है जैसे वो कोई जादू कर रहा हो। फिर उसे निकालकर एक पत्ते में लपेटता है और उसे गीली मिट्टी से कवर करके अच्छे से गर्म करता है। और देखते देखते चावल पक जाते हैं दोस्तों। और जब वो उसको जजेस और ऑडियंस को टेस्ट करने के लिए देता है तो सभी दंग रह जाते हैं। इतना लाजवाब होता है उसका स्वाद। दूसरी ओर बैन की तो बात ही नहीं करी हमने। बैन भी दोस्तों दूसरे पारंपरिक तरीके से चावल को पका देता है, लेकिन उसका स्वाद तो किड से भी एक दर्जा ऊपर होता है। लोग सिर्फ इनकी कुकिंग देखने ही नहीं बल्कि उनके हर डिश को टेस्ट भी कर पाते हैं। तो सोचिए उन्हें कितना मजा आ रहा होगा। फर्स्ट राउंड में बैन जीत जाता है। अब दूसरे राउंड में इन्हें किसी फूड आइटम को कलात्मक रूप देना होगा, मतलब थोड़ा आर्टिस्टिक वर्जन दोस्तों। बैन तो आइस बार को तराशने लगता है तो किड एक बड़े चीज के टुकड़े को पानी में डालकर उसे अंदर ही तराशना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में बैन आइस को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का रूप दे चुका होता है। सबके होश उड़ जाते हैं कि ये लोग शेफ हैं या फिर शिल्पकार। अब दूसरी ओर किड चीज को दोस्तों एक खूबसूरत और कलात्मक रूप देकर जजेस और ऑडियंस को हक्का बक्का कर देता है। इस दूसरे राउंड में सबसे ज्यादा पॉइंट्स किड को मिले हैं और वो इस राउंड को इस तरह जीत जाता है। चलिए तीसरा राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ से सीधे कट करके हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाते हैं जिसका लिवर पेन हो चुका है। तब किड को एक कॉल आता है। वो औरत एक्चुअली किड की पत्नी है दोस्तों। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और इनके घर वाले इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटल स्टाफ कहते हैं कि वो दर्द से तड़प रही है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए हॉस्पिटल। लेकिन क्या करें, ये कंपटीशन किड का सपना है और अब सिर्फ एक ही राउंड बचा हुआ है। वो हॉस्पिटल वालों से काफी विनती करता है कि प्लीज आप मेरी वाइफ का ख्याल रखिए, मैं बस थोड़ी देर में कंपटीशन पूरा करके आ जाऊंगा। पर हॉस्पिटल वाले कहते हैं आपकी पत्नी आप ही को पूछ रही है, प्लीज देर मत लगाना। अब किड कॉल काट कर पहुंच जाता है तीसरे राउंड में जहां इनको एक बहुत ही बड़े फिश को कुक करना है। अब बैन को तो कोई टेंशन है नहीं, वो बिना किसी टेंशन के उतने बड़े फिश को आराम से काट काट कर कुक कर रहा होता है। पर किड दोस्तों अपनी वाइफ के बारे में सोचकर बड़ी टेंशन में है, जिसकी वजह से वो अपनी कुकिंग पर ध्यान नहीं दे पाता। दूसरी ओर बैन जल्दी जल्दी अपना फिश डिश तैयार कर लेता है। तब किड जजेस से कह देता है कि मैं इस कंपटीशन से निकल जाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, मुझे उसको देखने जाना है। वो अपना बॉक्स ले लेता है जिसमें उसकी कुकिंग के सारे आइटम्स होते हैं। उसे लेकर वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ की डिलीवरी हो चुकी थी और वो किड के लिए एक लेटर छोड़कर हॉस्पिटल से चली गई थी दोस्तों। उसने लिखा होता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा, हमारे बच्चे से ज्यादा अपनी कुकिंग इंपॉर्टेंट लगती है, उसी के साथ खुश रहो, फिर मुझे और बच्चे को ढूंढने की कभी कोशिश मत करना, मैं और मेरा बच्चा तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं बस। किड पढ़कर टूट जाता है क्योंकि वो अपनी लाइफ का ड्रीम यानी उस कुकिंग कंपटीशन को छोड़कर आया था, लेकिन यहाँ उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। बताओ, एक और करियर गया तो दूसरी ओर उसका परिवार। वो जैसे पागल हो चुका था और गुस्से में अपना बॉक्स फेंक कर चला जाता है वहाँ से। पर तब बैन भी वहाँ पर आता है क्योंकि उसे पता था कि किड काफी टेंशन में था और उसे फिक्र हो रही थी किड की। वो देखता है कि वहाँ किड का बॉक्स और एक लेटर पड़ा हुआ है। उसे पढ़कर वो भी समझ जाता है कि क्या हुआ। यहाँ से सीधे 5 साल के बाद एक कुकिंग ऑडिशन को दिखाते हैं। असल में कनाडा के एक फेमस रेस्टोरेंट को एक चाइनीज शेफ की जरूरत है और उसी का सिलेक्शन यहाँ चाइना में चल रहा है। सभी शेफ अप्रन वगैरह पहने होते हैं। उनमें से एक शेफ ने सनग्लासेस पहने होते हैं। यही है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो जिसका नाम है शॉन। वैसे एक बात बताऊं, इसे कुकिंग में कुछ आता जाता नहीं है, पानी तक इसने कभी गर्म नहीं किया, पर ये कुछ न कुछ जुगाड़ करके सिलेक्ट हो जाना चाहता है क्योंकि इसकी लाइफ का एम्बिशन है कनाडा जाना। असल में बताऊं, कनाडा में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, इसीलिए तो सभी अपने अपने डिशेस को बहुत ही बढ़िया कुकिंग कर रहे होते हैं। पर अपना शॉन तो डिश को जला डालता है। वो नर्वस हो जाता है कि यार अब क्या होगा, टाइम आउट होने वाला है, अब मैं जजेस को क्या मुंह दिखाऊंगा, पर मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। ये सोचकर वो अपने बैग से कुछ निकाल कर कढ़ाई में डाल देता है तो वो जगह तो बिल्कुल धुआंधार हो जाती है। सभी घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं और इसी हलचल के बीच अपना शॉन
एक डिश को प्लेट पर रख देता है। लगता है दोस्तों ये इस डिश को किसी रेस्टोरेंट से खरीद कर लेकर आया था। अपनी जली हुई डिश नीचे करके वो उस प्लेट को ऊपर रख देता है। जज पूछते हैं कि तुमने कढ़ाई में क्या डाल दिया, कितना धुआं निकल गया है। वो कहता है कि सर आपका दिया हुआ सॉस एक्सपायर हो चुका था शायद, उसी को मैंने जरा सा कढ़ाई में क्या डाल दिया, इतना धुआं निकल गया देखो। जज कहता है कि मैं शुरू से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कोई ना कोई गोलमाल तो कर ही रहे हो। ये कहकर जज चला जाता है। जैसे तैसे कंपटीशन खत्म होता है और उसमें से टॉप 3 शेफ्स को अनाउंस किया जाता है। पहली पोजीशन पर कोई दूसरा शेफ होता है और फिर जज दूसरे शेफ का नाम बताने से पहले शॉन को देखता है। लगता है शॉन ने उस जज की जेब गर्म कर दी थी दोस्तों, जिसकी वजह से वो रनर अप के तौर पर शॉन का नाम पढ़ लेता है। ये सुनकर तो शॉन के जैसे पर निकल आते हैं और वो स्टेज पर जाकर काफी धूम मचाने लग जाता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। और तब उसके जैकेट, पैंट, अंडरवेयर वगैरह से कई पैकेट्स नीचे गिरते हैं। इन फूड आइटम्स को वो बाहर से खरीद कर लाया था और इन्हीं को उसने अपने डिशेस बताकर इस कंपटीशन में इतने राउंड्स क्लियर किए थे। सब समझ जाते हैं कि ये चीटिंग करके टॉप 3 में पहुंचा हुआ है। अच्छा बेटा, तभी तो इतना अजीब बिहेव कर रहे थे तुम, हैं? यू आर डिस्क्वालीफाइड सिंपल, कहकर जजेस उसको मार भगाते हैं। दोस्तों असल में ये शॉन अपने अंकल के लिए गुंडागर्दी करता है। मतलब उसके अंकल लोगों को कर्ज देते हैं और जो पैसे ठीक से नहीं लौटाते उन्हें धमकाने और मारपीट करने, पैसे वसूलने के लिए उन्होंने शॉन को रखा हुआ है। अब वो अपने अंकल को बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा शेफ बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुकिंग के बारे में कुछ आता ही नहीं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। किसी तरह एक छोटे रेस्टोरेंट में कोई काम कर लूंगा और धीरे धीरे सब सीख कर आखिर कनाडा जाऊंगा और वहाँ एक बेहतरीन शेफ बनकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे से रहूंगा। बस यही है मेरा लक्ष्य। दूसरे टेबल पर बैठा आदमी इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और वो कोई और नहीं दोस्तों, शुरुआत के सीन में जो शेफ बैन था ना, वही है। अब अंकल को किसी को पैसे देने होते हैं। किसके अंकल? अरे शॉन के अंकल को। तो वो शॉन को पैसे पकड़ा कर चले जाते हैं कि बेटा तुम उसको दे देना। शॉन भी निकलने वाला होता है तो बैन उसको रोक कर कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम शायद एक शेफ बनना चाहते हो। तो वो शॉन को एक कार्ड देता है और कहता है इस जगह तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा। तभी शॉन भी पूछता है कि अरे आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? बैन कहता है उस रेस्टोरेंट में शेफ को ट्रेनिंग दी जा रही है, तुम जाओगे तो काफी कुछ सीख पाओगे, मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। शॉन भी बैन को थैंक करके सीधे उसी रेस्टोरेंट में जाता है। अब शॉन रेस्टोरेंट के ओनर जॉन को बैन का कार्ड दिखाता है तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें बैन ने भेजा है, तुम बैन के क्या लगते हो? तो शॉन झूठ बोल देता है कि वो मेरे अंकल हैं। अब शॉन को लगता है कि ऐसा कहने से काम आसान हो जाएगा, लेकिन असल में बैन और जॉन की दोस्तों बिल्कुल भी बनती नहीं थी। इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि बैन ने इसको मेरे यहाँ भेजा क्यों है। बैन पर उसको जो भी गुस्सा था, उसकी खुन्नस वो अब शॉन पर निकालता है और उसे मुश्किल से मुश्किल काम दे देता है। पर शॉन जरा भी मायूस नहीं होता, जम के काम करता है। कभी कभी वो कुछ उल्टा पुल्टा भी कर देता है, लेकिन एक शेफ बनने का दृढ़ विश्वास उसमें होता है और उसी लगन से वो जॉन का दिया हर काम करता है। वैसे जॉन की एक बेटी भी है जिसका नाम ग्वेन है। ये कोई भी ढंग का काम करना ही नहीं चाहती, पर रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ करके अपने पापा को गुस्सा दिलाने में उसे बड़ा आनंद आता है। अब शॉन को और टॉर्चर करने के लिए जॉन उसे एक बहुत ही बड़ा फिश काटने का काम देता है, और वो शॉन को काटने दे तब ना, फिर शॉन तो उसके साथ लड़ने लग जाता है और एक पॉइंट पर तो वो किचन से सर्विंग एरिया में पहुंच जाता है। उसे पकड़ते पकड़ते पूरे रेस्टोरेंट का बुरा हाल हो जाता है दोस्तों, और इस तरह इनका चलता रहता है। इसी बीच शॉन ग्वेन के साथ बहुत मस्ती भी करता है और आखिरकार वो जो फिश था ना, वो विंडो ग्लास तोड़कर नीचे रोड बनाने के लिए जो डामर के डब्बे हैं उनमें गिर जाता है। शॉन कहता है कि अरे अरे यार ये तो गिर गया, कुछ और देर लगा देता तो और मजा आ जाता। ग्वेन उसको डांटती फिर, अच्छा मैं जानती हूँ तुम्हारा मकसद क्या है गधे गई के, फिश को पकड़ने के बहाने मुझे यहाँ वहाँ टच कर रहे थे तुम। लेकिन शॉन बड़ा इनोसेंट बनकर कहता है पकड़ तो मैं फिश को रहा था पर गलती से तुम्हें लग गया। इस तरह बहाना करके वो बच जाता है। काम खत्म करके शॉन एक बार में जाता है फिर जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करता है। तब एक लड़की गा रही होती है, अरे ये तो ग्वेन है, मतलब रेस्टोरेंट का काम करके ये यहाँ गाने भी आती है, वाओ। दूसरी ओर दोस्तों एक गैंग को दिखाते हैं जिनका लीडर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है। वो नशे में स्टेज चढ़कर ग्वेन के साथ लड़ने लगती है। ग्वेन अपना गाना गा रही होती है तो दूसरी ओर वो लड़की अपना गला फाड़ फाड़ कर गाने लगती है। इस वजह से क्या होना था, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और बार के बाहर भी लड़ाई जारी रहती है। और तब शॉन जल्दी से अपनी बाइक लेकर आता है और ग्वेन को बिठाकर वहां से बचा कर ले जाता है। वो गैंग भी दोस्तों इनको चेस करता है, लेकिन शॉन और ग्वेन एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं और इसी पॉइंट से ग्वेन को शॉन काफी पसंद आ जाता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में ग्वेन शॉन से पूछती है कल मेरा गाना कैसा था? वो गाना था, सच में तुमने गधे का गला पाया है, झूठ नहीं बोल रहा। ग्वेन भी कहती है बनो मत, तुम्हें मेरी आवाज अच्छी लगी ठीक है, तभी तो कल तुमने मुझे उस गैंग से बचाया था। ऐसा कुछ नहीं है समझी, कोई और लड़की होती ना तब भी मैं ऐसा ही करता। वैसे मुझे चाइनीज लड़कियों से ज्यादा जैपनीज लड़कियां पसंद है। और फिर दोस्तों वो ग्वेन को एक जैपनीज की तरह इमेजिन करने लग जाता है जिसमें ग्वेन काफी सुंदर भी दिखती है। तभी जॉन भी आ जाता है और डांट लगाता है कि काम तो कुछ करती नहीं तुम, फिर यहाँ पर कौन सा तीर
मारने के लिए आ गई हो मेरी बिटिया? वो कहती मैं तो बस रेस्टोरेंट को देखने आ गई थी, कहकर वो ढेर सारे प्लेट्स को गिरा कर चली जाती है। और फिर जॉन सारा गुस्सा शॉन पर निकालता और कहता है आइंदा से वो तुमसे बात भी करे ना तो चुप रहना, समझे? पता नहीं मैंने ऐसी औलाद पैदा ही क्यों की। इस तरह वो अपनी भड़ास निकाल कर चला जाता है। तब आता है शॉन को एक कॉल और वो बाहर जाकर कॉल लेता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि कल जिस गैंग से हमारा पंगा हुआ था उस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड को चोट आ गई थी, वो लोग 70,000 मांग रहे हैं, उसी के बारे में बात करने वो लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में आए हैं, हम भी यही हैं। शॉन कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के लिए 70,000 बहुत ज्यादा है यार, मैं नहीं दे सकता, तुम लोग रुको मैं आता हूँ। ये कहकर वो रेस्टोरेंट के अंदर आने लग जाता है तो जॉन दोनों गैंग्स को देखकर घबरा जाता है कि आज तो पक्का मेरे रेस्टोरेंट में खून खराबा होकर ही रहेगा। इतने में ग्वेन आती है तो वो कहता है कि ये तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है? वो कहती है मैंने भेष बदला हुआ है पापा, कल मेरी वजह से इन गैंग्स के बीच में लड़ाई हुई थी, अगर राइवल गैंग ने मुझे देख लिया तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जॉन चिढ़ जाता है कि तुम्हें पैदा करने के जुर्म में उन्हें मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे, हे भगवान मुझे ऐसी बेटी क्यों मिली बताओ। इस तरह बड़बड़ाकर जॉन भाग ही जाता है वहां से। यहाँ शॉन उस राइवल गैंग लीडर से बातचीत करने जाता है। गैंग लीडर कहता है कि देखो भाई साहब, कल की लड़ाई में मेरी गर्लफ्रेंड को जो चोट आई उसके इलाज, हॉस्पिटल आने जाने का खर्चा सब मिलाकर 70,000 होते हैं, वो दे दो मैं चला जाऊंगा। शॉन कहता है देखो उतना तो नहीं है मेरे पास, एक कंपटीशन रखते हैं, उसमें तुम जीतोगे तो मैं 70,000 दे दूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम अपने चेलों को लेकर चुपचाप यहाँ से कट लोगे, मंजूर है? वो भी कहता है कि ठीक है। कंपटीशन होता है आर्म रेसलिंग का जिसमें शॉन जीत जाता है। राइवल गैंग के लोग गुस्सा होकर गन से शूट करने लग जाते हैं। वहाँ दंगे का माहौल बन जाता है दोस्तों। कुछ ही देर में पुलिस आकर सभी को पकड़ कर लेकर जाती है, जॉन को भी। किसी तरह वहाँ से छूट कर वो बाहर निकलते हैं तो जॉन शॉन से कहता है कि मैं चुपचाप खुशी खुशी अपना छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा था, जिस पल में तुमने मेरे रेस्टोरेंट में कदम रखा वो मेरे लिए ना राहु काल बन गया। मैंने तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में काम करने दिया, इस गलती के लिए मुझे खुद को चप्पल से मार लेना चाहिए था। शॉन पूछता है अपने चप्पल गंदे मत कीजिए सर, मेरे ही ले लीजिए। मजाक कर रहा था सर, पर जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब आपकी बेटी का क्या कराया है, प्लीज मुझको एक और चांस दे दीजिए। तेरी इतनी जरूरत, मेरा इतना नुकसान करवाकर तुझे एक और चांस चाहिए? मेरे रेस्टोरेंट में कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा। दोस्तों अगले सीन में सुपर ग्रुप नाम का एक गैंग जॉन के रेस्टोरेंट में आता है। इनका बॉस है ये आदमी जिसका नाम है चैन, जो कि चाइना का एक नामी शेफ और काफी मालदार भी। इसका काम है दूसरे रेस्टोरेंट्स पर अपना कब्जा जमा लेना। वो बिना कुछ पूछे जॉन के किचन में चला जाता है और वहाँ एक बढ़िया डिश बनाकर सभी को इम्प्रेस करता है। जॉन को गुस्सा आ जाता है कि मेरे ही रेस्टोरेंट में घुसकर मुझे ही अपना टैलेंट दिखाते हो, मैं भी कुछ कम नहीं। ये सोचकर वो भी अपना कोई स्पेशल डिश बनाता है। उसे टेस्ट करके चैन दंग रह जाता है कि ये भी बढ़िया था। वो कहता है कि चलो एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, काफी सारे शेफ्स उसमें भाग लेंगे, 3 दिनों में 3 डिश बनाने होंगे। इसमें कुछ लोग जीतते हैं तो काफी लोग हारते भी हैं। अगर तुम उसमें जीत गए तो तुम्हें 6 करोड़ मिलेंगे, जो तुम्हारे रेस्टोरेंट के दाम का 10 गुना तो होगा ही, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपना ये रेस्टोरेंट मुझे देना होगा, सिंपल। अब जॉन को ऐसे लगता है कि जैसे ये आदमी उसके ईगो को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जॉन कुछ भी करके इस आदमी को नीचा दिखाने की सोचता है और जोश में उसकी डीलिंग के लिए मान जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारी शर्त क्या है? चैन कहता है कि सिंपल सी शर्त है, तुम्हें चाइना का इंपीरियल फीस्ट बनाना होगा, यानी चाइना की सबसे बड़ी और सबसे खास दावत जो रॉयल फैमिलीज के लिए बनाई जाती थी। दरअसल दोस्तों जॉन किसी जमाने में इंपीरियल फीस्ट बनाने में माहिर था, पर अब वो भूल चुका है कि उसमें क्या क्या बनता था और कैसे बनता था। फिर भी वो चैलेंज के लिए मान जाता है। वही नहीं, उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग भी इस चैलेंज के लिए जॉन को बहुत सपोर्ट करते हैं। और अब वो चैन है ना दोस्तों, जो वो अकड़कर एक चेक पर 6 करोड़ लिखकर उसे जॉन के मुंह पे फेंकते हुए कहता है 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, उस टाइम में तुम इंपीरियल फीस्ट को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और याद रखना 3 दिन में 3 डिशेस बनाने होंगे और जिस शेफ को सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा वही विनर होगा। अगर तुम हार गए तो ये रेस्टोरेंट मेरा, समझे? ये कहकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर जॉन का साइन लेकर चला जाता है। अब जॉन थोड़ा घबराता है कि कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी, और उसके सर पे एक और पहाड़ टूट पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उसके सारे स्टाफ काम छोड़कर जाने लगते हैं। जॉन की कुछ समझ में नहीं आता और वो घबरा जाता है कि इन लोगों के भरोसे मैंने ये चैलेंज स्वीकार करके बड़ी गलती कर दी। अचानक वो सीने पे हाथ रखकर नीचे गिर जाता है, पर उसके स्टाफ तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उसे दोस्तों वैसा का वैसा छोड़कर सभी चले जाते हैं। एंड वक्त पर शॉन आता है और वो तुरंत जॉन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो ग्वेन को भी खबर कर देता है और वो भी दौड़ी चली आती है। शुक्र है जॉन को ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। पर उसकी दुविधा है कि 1 महीने में उसे इंपीरियल फीस्ट प्रैक्टिस करके उस कंपटीशन में जीतना भी है, वरना रेस्टोरेंट हाथ से निकल जाएगा। ये जानकर ग्वेन कई बुक्स वगैरह पढ़कर उस इंपीरियल फीस्ट के डिश को बनाने की काफी कोशिशें करती है, लेकिन उसे तो कुकिंग में कुछ भी नहीं आता था। इस तरह अचानक से कोई कैसे कुक कर पाता जब कुछ आता ही नहीं। शॉन उसको समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, ये रेस्टोरेंट तुम्हारे पापा के हाथ से नहीं जाएगा। मैं एक शेफ को जानता हूँ जो हमारी तरफ से उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसे जीत भी जाएगा। वो ग्वेन को दोस्तों बैन के पास लेकर जाता है, पर बैन कहता है कि इंपीरियल फीस्ट बनाना